हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर कुछ खास मोमेंटम हमें नहीं मिला, पर कुछ मैंने स्कैल्प ट्रेड्स भी लिए थे। तो हम देखते हैं कि हमें कौन से ट्रेड लेने थे और इसे कैसे हम मैनेज कर सकते थे। तो गैप अप होता है। अगर हम कल की प्राइस एक्शन देखते हैं तो आज गैप अप होता है, पर गैप अप होने के बावजूद मार्केट कोई रैली कर नहीं रहा। देखिए, मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा था, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो अगर मार्केट नीचे आता है, उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट को नीचे आने के बाद ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए था, जबकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे कहीं भी हमारा ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है। पहली बात तो ये कि जैसे मार्केट गैप अप ओपन होता है और प्राइस एक्शन आप अगर देखें तो ये कोई बुल ट्रेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं है, ये बस ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। तो हमें आज इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलो पाने के चांसेस वैसे भी कम हैं। और अगर हमें फॉलो भी चाहिए या फिर हम बुल ट्रेंड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें स्ट्रॉन्ग बार चाहिए। और जैसे मार्केट ओपन होता है, हमें ये होना चाहिए कि मार्केट ने रैली करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट कुछ पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, कुछ पॉइंट्स नीचे आ रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन है। वो केस में आइदर मार्केट बी ट्रेंड में जा सकता है या फिर एक डोजी बार बना सकता है। दोनों भी केसेस में हमें बुल ट्रेंड के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसलिए हमें जैसे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या मार्केट ग्रेजुअली मूव कर रहा है, क्या मार्केट वायलेंटली मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें देखनी है और उसके हिसाब से फिर ट्रेड को प्लान करना है। और कोई भी अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो बेटर ये है कि आप ट्रेड ना लो, फिर आप कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करो, या फिर क्लियर कोई जब तक आपको कोई क्लियर मोमेंटम नहीं दिखता है तब तक वेट कर लो। तो मार्केट ओपन होता है, मार्केट फिर नीचे आता है। राइट, वाई देयर इज सो मच कन्फ्यूजन, वेट, ओके, आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग चार्ट। ओके, लेट मी ओपन मिड कैप निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। ऑलराइट, तो अभी हम ये निफ्टी मिड सिलेक्ट का देख रहे थे। तो वो जो चार्ट ओपन किया था वो निफ्टी मिड कैप 100 का था। तो मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट कोई रैली नहीं करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग एक बियर बार बनता है। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट था। अगर मार्केट को रैली भी करना होगा तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास हमें देखना था कि मार्केट क्या करता है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। जैसे मार्केट ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं, क्या पुट बाय कर सकते हैं क्या? तो हम ये प्राइस एक्शन देखें तो मार्केट बुल ट्रेंड में था। यहाँ पे एक वेज की पॉसिबिलिटी है अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आने लगता है। अब हमारे पास क्या चॉइस है, ये क्या हो सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कल का हाई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें। मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करता है, अब तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है मार्केट नीचे आए, उसके बाद फिर मार्केट सपोर्ट ले। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई साइडवेज जाए, क्योंकि अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता या मार्केट को बुल ट्रेंड में होता, तो पहली बात तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था, जबकि मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया है, मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल अब हमारा जो बुल ट्रेंड का हम जो बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिनेरियो अनलाइकली है। अब जैसे मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे अब पुट बाय कर सकते हैं क्या? अब पुट बाय करने में प्रॉब्लम ये है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट जैसे नीचे आए, यहाँ से फिर कोई रैली करें, क्योंकि ये सपोर्ट है। मार्केट अब तक कोई कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है, तो वो एक एडिशनल रिस्क बनी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है, नीचे वीक है, अब क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है। अब ये हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। अगर हम कुछ बाउंस भी एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हर बार ईएमए से सपोर्ट लिया है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए तो ईएमए से सपोर्ट लें, पर हमें ईएमए तक वेट करना है, हमें देखना है आगे की प्राइस एक्शन क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक बियर बार बनता है, क्या हम अब पुट बाय कर सकते हैं?
अभी भी कोई भी बार ने ईएमए के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो यहाँ पे पुट बाय करने में अभी भी रिस्क है। क्या हम कॉल बाय कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कॉल भी बाय नहीं करना है क्योंकि ईएमए के मार्केट पास है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉलोअप बार देखिए, तो नेक्स्ट फॉलोअप बार डोजी बार है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बियर बार भी क्लोज होता, तब भी हम यहाँ पे अभी भी सेल नहीं करते हैं, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग नीचे मोमेंटम मिले या फिर हम पुल बैक आता है ईएमए से कोई रेजिस्टेंस लेता है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर ये प्राइस एक्शन में अभी भी हर बार में कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे अब बाय भी नहीं करना है। अब डोजी बार है, अब ये हम देख सकते हैं कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है कि मार्केट फिर ईएमए से कुछ सपोर्ट ले। अगर सपोर्ट भी लेता है तब हो सकता है यह हाई फिर से टेस्ट करें, तो हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, ये बाय मैंने लिया था। देखिए अब सवाल ये है कि तीन अब तक अगर हम ऑप्शन का चार्ट अगर देखते हैं, सी का आप चार्ट देखो, तो सी पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। आई मीन देर आर 3 बियर बार्स एंड आउट ऑफ 3 बियर बार्स 2 आर strong bear bars. There are 2 bear bars. One has decent size bear body and that bar is closing below its midpoint and second bar is closing at its low. तो इतना मोमेंटम काफ़ी है मार्केट को अलवेज इन शॉर्ट करने के लिए। तो क्या हम जैसे ही मार्केट ये बार क्लोज होता है, और क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब सडनली कोई रैली कर सकता है, या हमें सडनली कोई बाउंस मिल सकता है? मार्केट ईएमए के पास है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। मान लीजिए अगर आप किसी भी कारण से यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, पहली बात तो ये कि अगर हाई वन ट्रिगर होता है तब हमें बाय करना है, क्योंकि उस केस में रिस्क कम हो जाती हैं और ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि ठीक है मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो मेरी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे मैंने की थी, जिसको मैंने बाद में स्कैल्प आउट कर लिया। पर अब अगर ये प्राइस एक्शन मैं देखता हूँ, तो ये प्राइस एक्शन में रिस्क ये बनी हुई है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे जैसे बार एक क्लोज होता है, ये डोजी बार है, अगर नेक्स्ट बार देखें तो बार इसके ऊपर जा रहा है, मार्केट अभी ईएमए के पास है, ईएमए से हर बार इसने सपोर्ट लिया है। और अगर आप यहाँ पे 37 पे एंट्री भी करते हो, तो आपको ये बार के नीचे फिर इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का जो भी स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, अगर आप ऐसे ट्रेड लेते हो तब भी। फिर आपको वेट करना है, ये देखना है कि क्या सच में कोई रिवर्सल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। तो इसलिए ये जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल करना अभी भी रिस्क बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ से ईएमए से अगर हम ये बार देखते हैं तो ये डोजी बार बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार ने यहाँ पे ईएमए के नीचे क्लोज दिया है, उसका फिर नेक्स्ट बार लो निकाल रहा है, तब हम और मोमेंटम है तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे डोजी बार बना हुआ है, तो हमें ये नहीं पता है कि नेक्स्ट बार क्या सच में कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने वाला है, या फिर जैसे मार्केट ईएमए के नीचे जाता है और फिर बायर्स आने वाले हैं। इसलिए हमें ये बार जैसे ही क्लोज होता है, यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेल हमें अब तक नहीं करना है, तो हमें वेट करना है, फिर नेक्स्ट बार एक बुल बार बनता है। अब ये क्लियरली हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था ईएमए से, अब मार्केट ईएमए के नीचे जा चुका है और उसके बाद भी मार्केट फेल हो रहा है। इसका मतलब ही यह है कि अभी यहाँ से बियर ट्रेंड के सडनली बियर ट्रेंड के या बियर ब्रेकआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप या तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर हाई वन पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, इसके नीचे आपको रखना होगा। पर इतने बियर बार्स के बाद अभी भी हम स्कैल्प ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कोई यहाँ से बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बाय भी करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स पे ही स्कैल्प करना होगा। तो ऑलमोस्ट आपको अगर 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मार्केट यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आया था, अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आने लगता है तो फिर आपको मोमेंटम देख के फिर ये ट्रेड को मैनेज करना होगा, क्योंकि ये हम स्कैल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। फिर यहाँ पे कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, तो ये स्कैल्प ही हमें करना था। क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए जब भी हमें अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, मान लीजिए ये बार का ही पैटर्न मैं कह सकता हूँ, और मार्केट बुल ट्रेंड में है, तो बेटर ये है कि आप
कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करो। देखिए ये सेल ऑफ स्ट्रांग है, पर जब भी मार्केट 20 और मोर बार्स मार्केट कंटिन्यूसली ईएमएस सपोर्ट ले रहा है, तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि सडनली BA10 के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर क्या हम ये बार या ऐसे अगर बार बनता है कि हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं, और सेल लेते तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, और हमें अगर आगे का, अगर आप एंट्री भी लेते हो तब भी आगे का प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड मैनेज करना है। तो मान लीजिए आपकी अगर ये इसका जो हाई है वो 14 है, अगर आपकी 15 है, 15 को एंट्री होती है, तो इसका जो क्लोज़ है वो 15 है। तो ये ऐसे ही अगर EMA के पास आता है, ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है, तो आपको फिर एग्जिट करना होगा, वो भी ब्रेक इवन पे ही। एक तो हमें अगर कंटिन्यूसली मार्केट EMA सपोर्ट ले रहा है तो बेटर ये है कि EMA के पास आप बाय कर लो, वो हमारे लिए बेस्ट बेट है, क्योंकि हो सकता है कोई एक नया हाई बनाए या फिर डबल टॉप बनाए। पर अगर सेलिंग प्रेशर मिसिंग है और कंटिन्यूसली मार्केट EMA के पास से सपोर्ट ले रहा है, स्पेस बहुत कम है, तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा भी समय लगाएगा और इमीडिएटली अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो फिर EMA ऊपर चला जाएगा, और अगर EMA ऊपर चला जाता है तो फिर हमारे लिए स्पेस बहुत कम बच जाती है, और इसीलिए हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आने के बाद भी हम ब्रेक इवन पे ही निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि EMA लैगिंग इंडिकेटर हैं। अगर मार्केट टाइम लेता है नीचे आने के लिए, इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं दिखा रहा, तो EMA फिर ऊपर चला जाएगा कुछ समय के बाद। इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता है, तब भी हम सोचते हैं, तो उसके बावजूद भी हमें फॉलोअप देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। तो अगर ये प्राइस एक्शन में देखता हूँ, तो ये प्राइस एक्शन में हमारे लिए रीज़नेबल जो बाय था, एक तो जैसे ये डोजी बार बना था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लेते तो फिर एग्जिट करना पड़ता, और उसके बाद फिर हमें ये प्राइस एक्शन, उसके बाद फिर हमें ये देखना था क्या मार्केट EMA के नीचे क्लोज देता है। अगर नहीं सपोर्ट ले रहा है तो फिर हम फिर से बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है, यहाँ पे सेल लेने में स्पेस बहुत कम है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो बेटर ये है कि ये सब पैटर्न को आप अवॉइड कर लो। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, अब हम क्या क्लोज यहाँ पे सेल ले सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारी जो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, ये ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है। तो हम ऑप्शन का मोमेंटम देख लेते हैं कि ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम है। क्या हम यहाँ सडनली BA10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उसके चांसेस कम है। ये लो जहाँ से ट्रेडिंग रेंज, देखिए अगर ये बुल लेगी ना ट्रेडिंग रेंज है, तो बियर लेगी ना ट्रेडिंग रेंज आ सकता है। तो हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो रहा है, तो फिर आप क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से फिर, अगर देखिए यहाँ क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से फिर ट्रेडिंग रेंज में जाए? तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि मार्केट ने हर बार यहाँ से, आप देखिए हर बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो अनलेस अब के केस में एक ही सिनेरियो चेंज हुआ है कि हर बार इसके नीचे वीक है, अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया है। तो अगर क्लोज देने के बाद अगर हमें कुछ मोमेंटम दिख रहा है ऑप्शन के चार्ट पे, क्योंकि अब क्लोज दिया है इसलिए ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम स्कैल्प के लिए ले सकते हैं, पर इसकी लो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेल भी ले लेते हो, अगर कुछ मोमेंटम आपको दिख जाता है, इसलिए तब भी आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि सब ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है इसलिए, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहने वाला है। तो अगर मैं मिड कैप निफ्टी का देखता हूँ चार्ट, तो उसमें बस मुझे दो ही रीजनेबल ट्रेड्स दिखते हैं। एक जो ट्रेड जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक था, और दूसरा जो ट्रेड था ये सेल के पास था, और फिर कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लेते हो तो फिर आपको वो स्कैल्प आउट ही करना है। हमें यहाँ से ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट सडनली यहाँ से कोई ब्रेक कर सकता है। क्या हम यहाँ पे ये बार देखिए, ये एक डिसेंट बुल बार है, क्या हम वो बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? जैसे भी मोमेंटम मिल रहा है आप देख लीजिए, क्योंकि EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूसली मार्केट, और इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो ये प्राइजेशन देख के लगता है कि हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, और अगर आप बाय भी करते हो मान लीजिए, तब भी प्राइजेशन देखिए। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, बार्स अगर ऐसे क्लोज हो रहे हैं, 2/3 से ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको ये
विथ सम प्रॉफिट एग्जिट करना होगा। देखिए ये बहुत सारी अब चीज़ें जो है ना, ये सब आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर है कि आप ट्रेड को मैनेज कैसे करते हो। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम फिन निफ्टी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, पर ये ऑलमोस्ट कल के हाई के पास है। तो जैसे मार्केट नीचे आने लगता है कि हम सेल कर सकते हैं। अगर बहुत वोलेटिलिटी है तो आपको सेल नहीं करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो जैसे मार्केट ओपन होता है, पी में देखिए मार्केट भले ही ऊपर गए हैं पर पी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो पी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो आप विथ मिनिमम स्टॉप लॉस या विथ मिनिमम रिस्क आप ये ट्रेड ले सकते हो, पर क्वांटिटी बहुत कम करनी है। या बेटर ये है कि बहुत वोलेटिलिटी है तो फिर आप इसको ट्रेड को एंटर ही मत करो। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, बेटर ये है आप वेट कर लो। फिर और एक बियर बार बनता है कि हम अब सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई सेल ऑफ आएगा। डोजी बार है, यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस हैं, ऊपर सेलर्स होने के चांसेस हैं। बेटर ये है हम कोई अब क्लियर पैटर्न के लिए वेट करें। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे डोजी बार बनाता है, फिर एक बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है। तो अब तक कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई वेज बने। अब जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं तब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, ये यहाँ पे आई ओ आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, आई ओ आई प्लस यहाँ पे आई आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। देखिए जब भी मार्केट बार्स ओवरलैपिंग है उसमें ये सब पैटर्न्स का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें क्या, हम जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं क्या हमें सेल करना चाहिए। आप अगर हमें जो भी देखना है वो विथ प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मार्केट यहाँ से रैली किया था, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ तक आए। अगर मार्केट ये ट्रेडिंग रेंज है तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी लोअर थर्ड हैं यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, और जो अपर थर्ड हैं वहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। यह हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर बेटर ये है कि हम यहाँ पे फिर कोई पैटर्न डेवलप होने तक वेट करें। इतनी वोलेटिलिटी में मार्केट जब भी यहाँ से सडनली मिडल में या ऑलमोस्ट हम लोअर थर्ड के पास हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ बायर्स आए, क्योंकि सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए बेटर यह है कि हम यहाँ पे कोई भी सेल ना लें। फिर यहाँ पे देखिए तो एक वेज बनता है, फिर ये कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो भी यहाँ से फिर से बायर्स आते हैं और देखिए यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते हैं। अगर बार ऐसे क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम फॉलो बार देखना है, बियर बार है, फिर नेक्स्ट बुल बार है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है और जो भी है ओवरलैपिंग बार्स हैं, एक वेज बना है, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या होगा हमारे लिए ये है, हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। ये हाई भी टेस्ट हो सकता है, पर हमारे लिए इनिशियल टारगेट यही है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर रहे हो तब भी आपको एक तो बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और पहले तो इसके नीचे, और ये एक्सपेक्ट करना है कि पहले टारगेट हमारे लिए यही होने वाला है। तो आप यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी आपको बुक करनी है, फिर रिमेनिंग आपको होल्ड करना है। देखना है क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। देखिए अगर मार्केट को यहाँ से सडनली ब्रेक करना चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव विदाउट ओवरलैपिंग ऐसे बार चाहिए थे, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। अगर ऐसे मिसिंग है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से फिर रैली होने के चांसेस हैं, इसलिए हम ये यहाँ पे बाय कर रहे हैं। भले हम मिडल में हैं या मिडल थर्ड में है तब भी हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइजेक्शन की तरह नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करते फिर रिमेनिंग आप ये बार पे यहाँ पे आप बुक करना पड़ता आपको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बार है। नेक्स्ट बार देखिए नीचे ओपन हुआ है।
इसे ऐसे ही ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, और कोई इससे बेटर तरीका मैं अब तक नहीं सोच पाया हूँ। क्योंकि मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज भी जाता है या रिवर्स आने लगता है, तब आप पूरा प्रॉफिट गिव अप कर दोगे। तो वो पूरा प्रॉफिट गिव अप नहीं करना है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट है वहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग आपको बाकी प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। पूरी क्वांटिटी होल्ड करेंगे तो हो सकता है मार्केट अगर रिवर्स भी आता है तो आप पूरा प्रॉफिट गिव अप कर दो, वो हमें नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, कॉन्जिक्यूटिव 4 बार्स हैं, क्या हम यहाँ पे कहीं पे भी, ये जैसे बार क्लोज होता है या थर्ड बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? आप अगर ऑप्शन का प्राइस देखो तो ऑप्शन का चार्ट देखो तो ऑप्शन के चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हर बार देखिए। इसे ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जैसे ही बार क्लोज होता है, ये देखिए ये बार जैसे क्लोज हुआ है आप बाय कर लो, ये बाय द क्लोज रैली की तरह है, और ये प्रीवियस बार का एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स नीचे आप एक स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। हमें अगर ऐसे वीक बन रहे हैं तो फिर हमें नए ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत बनी हुई है। ये हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर मार्केट नीचे आए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर मार्केट पुल बैक देता है, मान लीजिए अगर ऐसे देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये हो सकता है मार्केट थोड़ा डीप पुल बैक दे, मार्केट साइडवेज जाए। तो अगर मार्केट नीचे आता है पुल बैक में, तो ये जो बार है इसके नीचे आप कोई एक स्टॉप ऑर्डर लगा के रख सकते हो, जैसे कोई रिवर्सल आ रहा है या फिर जैसे कोई रिवर्सल आ रहा है नीचे आने के बाद, तब आप बाय कर सकते हो। मतलब वो आपका पुल बैक बाय होगा। तो आइधर आपको जैसे बार क्लोज होता है तब बाय करना है, अगर तब बाय नहीं कर रहे हो तो पुल बैक पे बाय करना है, और अगर मान लीजिए पुल बैक आता ही नहीं है तो उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि आ, क्या कोई हमारे लिए क्या कोई डोजी बार क्या कोई स्मॉल पुल बैक आता है। तो अगर मान लीजिए डोजी बार भी बन रहा है तब भी ये हमारे लिए एक पुल बैक ही है। तो अब ये हमारे लिए पुल बैक है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऊपर वीक है, तो अभी यहाँ पे इमीडिएटली कहीं पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे यहाँ से मार्केट अब नीचे आने वाला है, फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे डोजी बार बनाए, फिर आप नेक्स्ट बार देखिए, फिर नेक्स्ट बार भी एक डोजी बार है, पर ये कोई यहाँ पे कोई बियर बार नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमें यहाँ पे अब कोई मोमेंटम मिले, क्योंकि अब तो कोई बियर बार नहीं बना है। जब भी अगर मान लीजिए ये एग्जॉशन गैप होता है तो उस केस में क्या होता है, इमीडिएटली हमें रिवर्सल मिलता है, इमीडिएटली हमें बियर बार्स बनते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक बार बना है, उसके बावजूद ये जो नेक्स्ट बार है उस बार ने उसका लो भी नहीं निकाला है, और यहाँ पे एक फिर से एक बुल बार बना है। इसलिए अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जैसे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहे हैं हम बाय कर सकते हैं। फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो ये आपके लिए प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे अगर इसे वीक बनती है तो स्ट्रॉन्ग बार के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हम बाय द क्लोज कर सकते हैं, पर अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो फिर हमें वेट करना है। हमें नहीं पता कि अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है या कोई डीप पुल बैक देने वाला है। तो अगर मार्केट फिर भी एक्सेलेरेट कर रहा है तब आप ज़रूर बाय कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, ईएमए के पास आता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये हमारे लिए एक टारगेट है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। हमें बाय करना है तो हमें यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट ऊपर जाए सडनली नहीं जाए। तो ये ऐसे हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है तब भी नहीं बाय करना है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, वो हो सकता है, पर हम उस केस में भी हमें बाय यही करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। अब यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर अभी भी ये प्राइस एक्शन देख के हमें ये बहुत चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज है। तो इसलिए अगर ऐसे मार्केट ओपन होता है फिर नीचे आने लगता है तो आप ब्रेक इवन पे ये ट्रेड को रख सकते हो। फिर अब नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, पर पहली बार ने ईएमए के नीचे क्लोज दिया है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ पे अगर मार्केट नीचे वीक है, बार बहुत बड़ा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके फिर बाय कर सकते हो। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर हमें आय का प्राइजेक्शन देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ये हमारे लिए एक टारगेट होगा, तो इससे मार्केट यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अब डबल टॉप बना है, पहली बात तो यहाँ पे सेल नहीं बन रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, माइक्रो चैनल है, और एक लेग आने के बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ पे। तो ऐसे अगर आप बाय भी कर लेते हो तब भी आपको ये स्कैल्प के लिए, ये टारगेट के लिए आप ले सकते हो। और क्या हम ये बार के नीचे आप सेल कर सकते हैं? तो अगर आप सेल करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल देखना है। अगर बैड फॉलोअप है मान लीजिए,
अगर इमीडिएटली आपको फॉलोअप नहीं मिल रहा है, ऐसे बार्स अगर बन रहे हैं, तो फिर आपको एग्ज़िट करना होगा। फिर यहाँ पे चांस ये है कि बहुत डीप पुल बैक हो। फिर क्या हम अब ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो जैसा मैंने बताया, जो भी रीज़नेबल ट्रेड्स थे हमारे लिए, पहली बात तो ये एक जो ब्रेकआउट नीचे फेल हो रहा था, उसके बाद ये वेज बना था, ये हमारे लिए एक ट्रेड था। उसके बाद फिर 50% क्वांटिटी यहाँ बुक करनी थी, रिमेनिंग यहाँ पे बुक करनी थी। फिर नेक्स्ट जो बाय था हमारा, ये जैसे बार क्लोज होता है हमारे लिए, ये बाय हम ले सकते थे इमीडिएटली बाय द क्लोज पे, नहीं तो हम पुल बैक के लिए वेट कर सकते थे। और अगर वो नहीं करना है हमें, तो फिर हमें ये देखना है कि ये बार बनने के बाद फॉलोअप कैसा है। डोजी बार है, फिर देखना है कि मार्केट इसके नीचे आता है नहीं, फिर इसका अगर नेक्स्ट बार भी अगर कोई अगर स्ट्रॉन्ग बार बनने लगता है, या फिर इसका कुछ आगे कुछ मोमेंटम है, आप यहाँ पे एक देखिए, ये बार बनने के बाद अगर मार्केट दूसरा हाई निकल रहा है, नेक्स्ट हाई अगर बहुत नज़दीक है, तो बेटर ये है कि जो भी हमारा नेक्स्ट हाई है उसके ऊपर आप एक कैसल ऑर्डर ला के रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये बहुत डिफरेंस गैप है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट फॉलोअप बार कैसे बने। अगर बहुत नज़दीक होता तो हम इसके ऊपर ऑर्डर ला के रखते हैं, पर जबकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो बेटर ये हम वेट करें नेक्स्ट बार कैसा बनता है। तो नेक्स्ट बार अगर ऐसा बन रहा है, तो इसके ऊपर फिर आप ऐसे ऑर्डर ला के रख सकते हो। फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेनी है। फिर यहाँ पे हम एक बाय के लिए ले सकते हैं, नेक्स्ट बाय ये ले सकते हैं जो कि ब्रेक इवन पे निकालना था। यहाँ पे एक बाय ले सकते हैं जो कि ये हमारे लिए टारगेट था। अगर मार्केट ऐसे रैली कर रहा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल लेना था जो कि स्कैल्प आउट करना था ब्रेक इवन पे ही। यहाँ पे सेल नहीं लेना है, भले मार्केट टाइट चैनल में है, तो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पर रिस्क बहुत बनी हुई है, हमें अब नहीं पता है कि, और नीचे वीक भी बन रहे हैं, तो ये कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं लग रहा, इसलिए इसमें रिस्क बहुत बनी हुई है। हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे फिन निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड्स हम ले सकते थे या कौन से ट्रेड्स हमें नहीं लेने थे। मैं ये ट्रेड्स जो भी आपको दिखाता हूँ, तभी ये मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो समय पे मैं सोच रहा होता हूँ कि उसे ट्रेड्स को ले या ना ले। तो जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं उसे मार्क करके रखता हूँ, और फिर ये जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं वो फिर वो पैटर्न के बारे में सोचता हूँ, या फिर जो भी मेरा व्यू है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि उस समय पे जब भी लाइव मार्केट में हो सकता है, उस समय पे मुझे ऐसा लगे कि उसके ऊपर बाय करना चाहिए, फिर ऐसा लगे कि उसके ऊपर बाय नहीं करना चाहिए। उस वो समय पे हो सकता है कुछ अलग रीजंस लगे। फिर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब मैं और डीपली वो चीज़ के बारे में सोच पाता हूँ। एनीवेज, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बाय करने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वेज बना है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है। अगर हम ये ट्रेडिंग रेंज कंसिडर करते हैं तो हो सकता है 2 लेग्स आए, पर हमें ये देखना है क्या मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करने के चांसेस कम है। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो हमें बाय कहाँ पे करना है? तो 50, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? देखिए, अब तक हमें यह नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे ये बियर बार क्लोज होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट लेग है डाउन, पुल बैक है, फिर सेकंड लेग डाउन है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने वाले हैं, यहाँ पे क्या मार्केट साइडवेज जाने वाला है, क्या यहाँ पे मार्केट फिर कोई लोअर लोज या वेज बनाने वाला है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये पता है कि मार्केट पुल बैक वीक है, यहाँ पे निगेटिव गैप बना है, यहाँ पे एक निगेटिव गैप बना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, तो हमें अगर बाय भी करना है तो फिर ये बार क्लोज होने तक हमें वेट करना है, फिर मार्केट को नीचे आने देना है। फिर हमें ये देखना है कि क्या मार्केट फिर से रैली करता है। अगर मार्केट नीचे आने के बाद फिर से रैली करता है तो फिर हमें बाय करना है। इसलिए हमारा ये बार के ऊपर बाय नहीं बन रहा था, और ये जब बार फॉर्म हो रहा था तब भी बाय नहीं बन रहा था, क्योंकि हमें क्लियर है प्राइस एक्शन ये समय पे कुछ भी पता नहीं है। तो हमारे लिए बेस्ट बेट यही था कि जब भी मार्केट देखिए ये बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर मार्केट जैसे नीचे आता है, जाने लगता है ऊपर, तो फिर ये स्टॉप लॉस लेके हम ये ट्रेड को बाय कर सकते हैं। तो ये बाय मैंने लिया था। तो अगर हम ये बाय लेते हैं तो हमारे लिए फिर कहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है?
तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, इसके ऊपर वीक है, पर क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, देखिए यही एक हमारे लिए टारगेट है। तो अगर ऐसे सडनली कोई आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 56 ऑलराइट, तो 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर आपको ये देखना है कि मार्केट आय का फॉलोअप क्या है, क्या मार्केट सडनली को नीचे आता है या फिर रैली करता है। तो फिर ऐसे अगर ये हमारे लिए एक टारगेट ज़रूर हो सकता है। तो ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो यहाँ पे फिर आपकी एंट्री होती है, और यहाँ पे फिर जैसे मार्केट नीचे आने लगता है आप फिर एग्जिट करते हैं। अब ये जब इनसाइड बार बन रहा है, मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, तब क्या हम अब बाय कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, पर हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। तो इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईएमए के पास है, यहाँ पे रिस्क वैसे भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो अगर मार्केट ईएमए के ऊपर सडनली ब्रेक नहीं कर रहा है तो हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग बार है, तो हो सकता है और एक लेगा है। तो इसलिए अगर आपको बाय भी करना है, मान लीजिए ये बार क्लोज होने के बाद, तो आपको वेट करना है, फिर ये देखना है कि क्या मार्केट नीचे आता है, और अगर नीचे आने के बाद अगर मार्केट रैली करता है तब हम बाय कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग रैली है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है। अब क्या हम ये जैसे बार ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं? देखिए ये अभी भी ट्रेडिंग रेंज के पास ही हैं, और हमें अगर बाय करना था तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना था। यहाँ पे वैसे भी रिस्क बहुत बनी हुई है, पर इन केस मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो, तब भी आपको प्राइस एक्शन देखना है आगे का, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। मान लीजिए दिस बार सपोज टू क्लोज एट इट्स हाई, सिंस ऑन द इंडेक्स चार्ट द बुल बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई, पर यहाँ पे एक डोजी बार है। तो यहाँ पे पहली बात तो एक रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बार्स एट द हाई क्लोज नहीं हो रहा है, वो एक रिस्क बनी हुई है। हम हाई के पास हैं, तो और उसके बावजूद अगर मान लीजिए ये हाई ब्रेक हो रहा है, इसलिए अगर आप ट्रेड भी लेते हो तभी अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करने लगता है, मोमेंटम नहीं है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के अगर मार्केट नीचे जाने लगता है तो बेटर ये है आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे बाय करना था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। इनकेस बाय करते हो तो मैंने जैसे बताया वैसे ट्रेड को मैनेज करना है। तो अब हम ये देख लेते कि हमारे लिए कौन से रीजनेबल ट्रेड्स थे और उसे हमें कैसे मैनेज करना चाहिए था। तो यहाँ पे एक डोजी बार है, जैसे मैंने बताया था पिछले बार वीडियो में, पिछले चार्ट में, कि यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार से, फिर डोजी है, फिर बियर बार है, फिर 2 डोजी हैं। मार्केट फिर नीचे यहाँ पे आने लगता है, तो मार्केट जैसे यहाँ पे आता है और यहाँ से रिवर्स होने लगता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। पर मार्केट को देखिए इमीडिएटली रिवर्सल होने वाला है नहीं, तो मार्केट को इधर यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो तो फिर आपको वेट करना होगा, फिर यहाँ पे मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है, इसका हाई निकाल रहा है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर जबकि यहाँ पे साइडवेज जाने की बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो तो फिर आपको आपका जो नेक्स्ट बाय होगा, ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी भी मार्केट ईएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट बार यहाँ पे क्या बियर बार होने वाला है, और इसकी ये बार दिस बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो अगर आपको बाय करते हो यहाँ पे, तब भी आपको यहाँ पे स्कैल्प आउट करना पड़ता, और स्कैल्प आउट करने के बाद और एक लेग आता है, फिर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये पूरे प्राइस एक्शन में आप होल्ड कर सकते हो, फिर आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आप यहाँ पे पूरी क्वांटिटी या तो एग्जिट कर सकते हो। पूरी क्वांटिटी अगर आप एग्जिट करते हो तो फिर आपका इसके ऊपर बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट इसके ऊपर मोमेंटम दे रहा है कि हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, 2 बियर बार्स हैं, हमें नहीं पता मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो फिर नेक्स्ट ये हाई के पास आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आप यहाँ पे बुक करते हैं। फिर यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने तक हम वेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होने तक वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाय करते हो कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे बुक करना पड़ता है, फिर रिमेनिंग आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है। हम यहाँ पे फिर इमीडिएटली यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचते, हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करने वाला है या फिर साइडवेज जाने वाला है, और यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई भी करता है तो भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पर भी बाय नहीं करना है। और ये लोअर थर्ड में है तो इसलिए हम ये रीज़नेबल बाय हो सकता है।
उसके बाद फिर मार्केट जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, वेज बनाए तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बुल बार बनता है, फिर मार्केट जैसे नीचे आता है और फिर ऊपर जाने लगता है तब हम बाय कर सकते हैं। अब हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। फिर जैसा मैंने बताया फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हाई के पास जाता है कुछ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक डोजी बार है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर फॉलोअप देखिए, फॉलोअप दूसरा एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, भले उसकी बॉडी कम है पर दैट बुल बार इज़ क्लोज एट इट्स है। वैसे मार्केट अगर ऐसे बार्स बन रहा है और मार्केट अगर यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर मोमेंटम दे रहा है तो हम इसके ऊपर ऑर्डर बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी हम बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बार है तो हमें क्लोज करना होगा, फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो पूरा, क्योंकि और कोई डीप पुल बैक हो सकता है। फिर आप डिसअपॉइंटमेंट है आप ये सेल कर सकते हो, ये हमारे लिए ईएमआई के लिए टारगेट है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे क्या हम सेल ले सकते हैं तो ले सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यही हमारे लिए एक टारगेट है। अगर यहाँ से बाइंग आने लगती है तो एग्जिट करना है, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, यहाँ पे हम और एक बाय ले सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है और फिर हमारे लिए ये एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट ये हाई हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको फिर ट्रेड को मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, फिर ये बार के नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। इतना टाइट चैनल है तो और एक लेग आ सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर देखिए अगर बहुत डीप पुल बैक आता है, ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं तो हमें थोड़ा मार्केट साइडवेज जाने के लिए वेट करना है। हमें इमीडिएटली ये बार पे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इमीडिएटली अब नेक्स्ट ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, ये नहीं एक्सपेक्ट करना है इमीडिएटली अब मार्केट यहाँ से रैली करेगा। तो बेटर ये है हम कोई एक बार फॉर्म होने तक वेट करें। तो ऐसे बार फॉर्म होता है, मार्केट फिर रैली करता है, फिर हम बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, दूसरा स्ट्रॉन्ग बुल बार होने के बावजूद एक डोजी बार की तरह क्लोज हुआ है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर अब ये सेल ले सकते हैं और फिर इस समय इस बार में हम ये बार पे फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रिलाई ले सकते हैं निफ्ट। और फिर हमारे टारगेट क्या होगा, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। तो 262 यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, 281 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्लियर स्टॉप लॉस हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे हम अगर सेल भी करते हैं तब भी ये बार के नीचे हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना होगा, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर हम निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखते हैं तो मिड कैप के चार्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो उसमें अगर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हो, नेक्स्ट बार देखिए और हम अगर निफ्टी बैंक देखते हैं तो उसमें नेक्स्ट बार देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, पर ये जो बार है इसने इसका लो निकाला है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और सेम पैटर्न के लिए निफ्टी बैंक में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। देखिए इसलिए ऐसे ऐसे पैटर्न्स को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, उसके बावजूद अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पर फिर हमारा ये प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर निफ्टी में वैसा ही है। फिर निफ्टी में फिर नेक्स्ट बार ने इसका लो निकाला है, क्योंकि हमें क्लियर मोमेंटम चाहिए इमीडिएटली, और इमीडिएट मोमेंटम हमें नहीं मिल रहा है। इतना बार स्ट्रॉन्ग ये बार स्ट्रॉन्ग क्लोज होने के बावजूद यहाँ पे डोजी बार क्लोज हुआ है। तो इस ट्रेड को अगर आपको इमीडिएट फॉलोअप नहीं है या स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, बहुत वीक बन रही है, तो आपको फिर यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा। देखिए अगर सेम पैटर्न के केस में ऑप्शन का चार्ट अगर अलग अलग बिहेव कर रहा है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री लेके ये स्टॉप लॉस पे हमें रिलाई रहना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एटलीस्ट अब तक तो मुझे कोई बेटर तरीका नहीं सूझा है ये पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। I'll थिंक अबाउट इट, अगर कुछ होता है तो I'll रिकॉर्ड इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी का चार्ट है।
3 बियर बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से रैली करें? अगर 3 बियर बार्स हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो एक बियर बुल बार है, ये सब सेल ऑफ को रिवर्स नहीं कर सकता है। भले ईएमए के पास है, हो सकता है बाद में मार्केट ईएमए के पास आए, फिर सपोर्ट लें, कोई वेज बनाएं, पर हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, फॉलोअप स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहाँ पे वैसा नहीं है। नेक्स्ट बार देखिए, इमीडिएटली बियर बार है। अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए एटलीस्ट हम ईएमए रख सकते हैं। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे एक बियर बार ऑलरेडी। तो अगर हमारी एंट्री देखिए यहाँ पे होती 195 217, तो ऑलमोस्ट हमें ये 20 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। पर हमें ये भी देखना है कि फिर क्या मार्केट इसका लो निकलता है। हो सकता है ये जो भी रिवर्सल आए वो भी माइनर हो, तो इसलिए फिर आप वेट कर सकते हो। कब तक? हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज क्या है? ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, तो हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग रेंज के लो के पास मार्केट क्या करता है। तो ट्रेडिंग रेंज लो के पास मार्केट एक डोजी बार क्रिएट करता है। हमें जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमें बाय कहाँ पे करना है? तो देखिए, भले कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से जो भी रैली आएगी वो माइनर आने के चांसेस हैं, पर अगर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है तो फिर उसके बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। तो जैसे मार्केट ये बार ओपन होता है, इसका लो है 47, इसका लो है 43.9, तो 43 ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेके एंट्री कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो अगर इससे स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे तो जो भी रिवर्सल आएगा वो अब माइनर आने के चांसेस हैं, इसलिए हम अब वेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए, ये हाई हमारे लिए एक टारगेट है। हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, कि यहाँ पे मार्केट इसका लो निकालता है। अगर नहीं निकलता है तो हम वेट कर सकते हैं, फिर ये हमारे लिए हाई के पास मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे एंट्री होती 148 टू 97, तो एक रीज़नेबल एंट्री होती है। देखिए, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले सकते हैं? तो ये बार क्लोज़ होने के बाद देखिए, ये बार हमें क्लोज़ होने देना है। हमें ये बार जब भी फॉर्म हो रहा है तब हमें एंट्री नहीं लेनी है। इसलिए नहीं लेनी है कि देखिए, 2 बार के बाद अगर इसका हाई निकलता है तो 2 तरीके से ट्रेड करने के। हमें अब ये नहीं पता है कि मार्केट अब यहाँ पे क्या मार्केट साइडवेज जाने वाला है या फिर यहाँ से रैली करने वाला है। तो बाय करना तो हमें यहाँ पे बाय करना था, और अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है, ये जो भी फाइनल क्लाइमैक्स था इसको अब रिवर्स कर चुका है मार्केट, तो फिर आपको यहाँ पे बाय करके फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि फिर जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर आने के चांस है। फिर आप एडिशनल क्वांटिटी बाय करके फिर यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो फिर आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो वो एक ऑप्शन आपके पास बना हुआ है। तो यहाँ पे कहीं भी बाय करना मतलब आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। अब मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है तब हम ये ब्रेकआउट के बाद क्या हम अब बाय कर सकते हैं? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद 3 हैं, अब 4 बुल बार्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे पर मार्केट साइडवेज जाने के भी उतने ही चांसेस हैं, इसलिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय लेते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस अब जबकि मार्केट न्यू लो पे ब्रेक कर रहा है, अभी भी कोई न्यू लो पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस तो नहीं ले सकते, पर हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे पे आता है तब भी इसके नीचे ना आए। अब मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, इसलिए हम ये जो बार्स हैं यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है। अब साइडवेज जाने के ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमें हमारे लिए जो बेस्ट बाय था वो हमारे लिए यही था। यहाँ पे ये कोई बेस्ट बाय नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्ट करना यहाँ सडनली रैली होगी या सडनली ब्रेकआउट होगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि हम अभी ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास हैं।
तो अगर हमें बाय करना है तो ये बार के ऊपर बाय करना है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो निफ्टी पे हमारे कौन से रीजनेबल ट्रेड्स होते हैं? तो पहला रीजनेबल ट्रेड ये था, हम यहाँ पे ऐसे एग्जिट कर सकते थे। फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, तो ये हमारे लिए एक रीजनेबल बाय था। फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये था, इसके ऊपर हम बाय कर सकते थे। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है उसके ऊपर पिक है तो हम यहाँ पे अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये एक डिसेंट बाय सिग्नल बार था, हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर ये, हाँ देखिए, अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं करता है, रैली किया था मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया है, यहाँ पे जो भी बार क्लोज हुआ है यहाँ पे आप या तो 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो या फिर आप पूरी क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है, तो यहाँ पे ये कोई, भले ये बुल फ्लैग ही है पर ये प्राइस ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो इतना पुल बैक नहीं होता। और ये हमारे लिए पोटेंशियल डबल टॉप था, तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये भी हो सकता है कि हमारे लिए अब मेजर मूव टारगेट हमें मिल सकती हैं। तो हम मेजर मूव टारगेट को प्रोजेक्ट करके देखते हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो आप देख लीजिए मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक गया है। तो ऐसा मैंने बताया, आप अगर यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे आपको फिर पूरी क्वांटिटी एटलीस्ट ये हाई के पास है इसलिए एग्जिट करनी है। फिर यहाँ पे आपको देखना है ये फॉलोअप कैसा है, तो यहाँ पे ये ऐसे बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर है तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। तो एक ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है, हमें अगर फॉलोअप नहीं मिल रहा है या बैड फॉलोअप है, तो फिर हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एग्ज़िट नहीं करते हो तो फिर आपको ये बार के नीचे तो इमीडिएटली फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है। हमें ये नहीं पता कि अब क्या डीप पुल बैक आने वाला है। उसके बाद फिर जैसे ये बार का हाई निकलता है, फॉलोअप कैंडल देखना है, तब आप ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, उसके ऊपर वीक है, हमें देखना है कि क्या मार्केट इसके नीचे आने लगता है। ये ब्रेकआउट मार्केट, देखिए जब भी मार्केट रैली करता है ना, तब बाय द क्लोज रैली अगर होती है ना तो मार्केट इमीडिएटली रैली करता है, मार्केट नीचे नहीं आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ये बहुत वीक पुल बैक है इसलिए। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे डीप पुल बैक देता है। यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं करना है, ओवरलैपिंग बार से यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम है। क्या हम अब ये बार जैसे बनता है, अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आए? क्योंकि एक वेज भी बना है, चैनल बहुत टाइट है अब तक। फिर भी कोई, अगर चैनल बहुत टाइट है ना तो बेटर ये है आप कोई डबल टॉप के लिए वेट करो। अब ये बार के नीचे डबल टॉप, अब डबल टॉप बन चुका है। ऑलराइट, तो इसका लो देखते हैं हम। ये बार का जो है 131, तो नेक्स्ट बार में 131.35, ये 35 ऑलराइट। पर फिर भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट और थोड़ा कंटिन्यू करें, और वैसे होता है मार्केट कंटिन्यू करता है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट मेजर मूव टारगेट तक जाता है। क्या हम देखिए, यही ऐसे अगर बार बन रहा है ना ओवरलैपिंग, यहाँ पे कहीं पे भी सेल करके एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ सडनली रैली कर सकता है या सेल ऑफ आ सकता है, ईएमए टेस्ट कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें एटलीस्ट कुछ फॉलोअप देखना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हाँ ठीक है अब आ सकता है, या फिर अब कोई मेजर रिवर्सल आ सकता है। ये सब कैलकुलेटेड कर लेना मतलब आप यू विल लूज़ मनी ऐसे सब पैटर्न्स में। यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2-3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स दिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप पोटेंशियल बनता, तब हम सोचते हैं। और फिर मार्केट यहाँ पे वैसा ही पैटर्न है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है, भले कितने भी हैमर बने, कोई मतलब नहीं है ये सब बार्स का। तो यहाँ पे फिर मार्केट सेल ऑफ देता है, ईएमए के नीचे पहला बार क्लोज करता है। अब हम यहाँ पे बाय ज़रूर कर सकते हैं, सेल नहीं करना है पर हम बाय कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई टेस्ट हो, तो ये हाई टेस्ट होता है।
अब मार्केट ईएमए के नीचे क्लोज दे चुका है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट अब सडनली कोई ब्रेक कर सकता है? रैली बहुत स्ट्रांग है और एक लेग आ सकता है, ये भी लेग वो हो सकता है। पर मान लीजिए अगर आप इसके नीचे अगर सेल भी करते हो, फॉलोअप कैंडल देखना है, बैड फॉलोअप है, मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है फिर ईएमए के ऊपर, तो आपको एग्जिट करना है। अब यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट ऊपर मोमेंटम दे रहा है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं क्या? अभी भी ये पैटर्न देख के ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से सडनली कोई ब्रेक कर सकता है, तो मार्केट को ब्रेक करने दीजिए, हमें ये बार पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अब बियर बार बनता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए, यहाँ पे मार्केट ईएमए के नीचे क्लोज दे चुका है, यहाँ से रिवर्सल नहीं है, ये अगर टू लेग्स, ये अगर ट्रायंगल भी है, ट्रेडिंग रेंज भी है, तब भी अब मार्केट यहाँ से ये लो टेस्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए अब हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सेल करके फिर आई का प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पे फिर बुल बार है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार, अब तक कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स थे, पर अब बुल बार के बाद बियर बार बना है, फिर एक बुल बार बनता है। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ डीप पुल बैक दे, और यही हमारे लिए एक टारगेट था। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फॉलोअप कैंडल देखना है क्या सच में कोई रिवर्सल क्लियर होता है, नहीं तो आप वेट कर सकते हो। यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के भी चांसेस हैं, इसलिए आप अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर रहे हो, तो जैसे मार्केट ईएमए के पास आता है, ये टच होता है, आप यहाँ पे रिवर्स आने लगता है, तो आप फिर से सेल कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।